हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15। आइए देख लेते हैं। अ स्टेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ टावर। एक स्टेट हाईवे है जो टावर के फुट तक जा रहा है। अ मैन स्टैंडिंग एट अ टॉप ऑफ टावर। एक मैन जो कि टावर के टॉप पे खड़ा है। ऑब्जर्व अ कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। वहाँ पे खड़ा होके कार को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कार को, जिसका एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास वो बना रहा है कितना, 30 डिग्री। अब क्या बोला गया, इसको फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं। हमें बोला गया है एक है हमारे पास स्टेट हाईवे, ठीक है, और एक है हमारे पास देखो ये टावर। यहाँ पे खड़ा है टावर के ऊपर एक मैन ने नीचे देखा तो एक कार थी, कार को ऑब्जर्व कर रहा है। कार को ऑब्जर्व करते हुए उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा होता है, जो ऊपर से नीचे की तरफ बनता है, बताया हुआ है ना आपको बेसिक में मैंने। तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ऑब्जर्व करते वक्त वो बना उसका 30 डिग्री हमारे पास। क्लियर है इतना आपको? आगे पढ़ लेते हैं। विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर इज यूनिफॉर्म स्पीड। ये हमें बोल रहे हैं जो कार है ना हाईवे पे बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है। यूनिफॉर्म मतलब बिल्कुल सीधी सीधी चल रही है स्पीड पे, बिल्कुल इक्वल स्पीड पे। 6 सेकेंड लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार बी फाउंड 60 डिग्री। 6 सेकेंड के बाद जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें मिला कार का वो हमारे पास हो गया 60 डिग्री। ठीक है, 6 सेकेंड के बाद देखो, सपोज करो कार यहाँ पे है, 6 सेकेंड के बाद ये कार आ जाएगी यहाँ पे। सपोज कर लेते हैं हम 6 सेकेंड के बाद ये कार यहाँ से यहाँ तक आ गई। ठीक है, तो कितना सेकेंड का टाइम लगा यहाँ पे इसको, 6 सेकेंड। 6 सेकेंड बाद ये कार यहाँ से यहाँ तक आ गई। अब जब इस बंदे ने इस कार को देखा, ऑब्जर्व किया एंगल, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास कितना बना, इसका यहाँ तक है कार का। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका जो ये वाला एंगल बना, ये बना इसके बाद 60 डिग्री। क्लियर है? अब आपको मैंने बताया हुआ है बेसिक कि अब हम ये वाले एंगल कैसे फाइंड करेंगे। जैसे हमारे पास एक जेड होता है, इट मीन्स 2 पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच एक लाइन निकल रही है, तो इसका ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होता है। कौन से एंगल होते हैं? ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होते हैं। तो देखिए ये भी तो 2 पैरेलल लाइन ही बन रही है ना, एक ये लाइन बन रही है, एक ये पैरेलल लाइन बन रही है, तो इसमें से ये लाइन जा रही है, तो उसका जो ये वाला एंगल है हमारे पास 30 डिग्री, ये कौन से एंगल के इक्वल होगा हमारे पास? इस वाले एंगल के इक्वल होगा ना। ये देखो ये वाला इसके, क्योंकि ये वाला इसके इक्वल था, अब ये वाला इसके होगा इक्वल। क्लियर है ना आपको कैसे बन गया हमारे पास? बाय यूजिंग अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये एंगल इसके बराबर हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, हम वो देख लेते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब हमें क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जहाँ तक हमारी अब कार पहुँच गई है उस पॉइंट से, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने के लिए अब कितना टाइम वो कार जो है वो लेगी हमारे पास। सपोज करो ये वाला पॉइंट है ये, और ये वाला पॉइंट है ये। अब इस पॉइंट से कहते जितना भी डिस्टेंस बच गया ना हमारा टावर तक, उसमें कितना टाइम ये कार लेगी अगर 6 सेकेंड तक यहाँ से यहाँ पहुँची है हमारे पास। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमें फाइंड करना है। इसको नाम दे लेते हैं A, B, C और D। क्लियर है आपको? पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल को सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरी को कर लेंगे। पहले इस ट्रायंगल को कर लेते हैं, इन ट्रायंगल ACD। तो हम सॉल्व कर लेते हैं इन ट्रायंगल ACD। कौन सा एंगल लगेगा इसमें? 60 डिग्री। और कौन सा लगेगा हमारे पास? साइन कोस के टैन, टैन क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात हो रही है हमारे पास, तो लग जाएगा टैन 60 डिग्री इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर है हमारे पास AD और बेस है हमारे पास CD। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3, और AD हमें पता नहीं है क्वेश्चन में कितना है, इसको ऐसे लिख लेंगे, और CD भी हमें नहीं पता है क्वेश्चन में। तो देखो AD जो है वो बड़ी ट्रायंगल में भी यूज होगा ना, तो यहाँ से हम AD की वैल्यू को निकाल लेंगे। √3 CD इज इक्वल टू AD आ गया हमारे पास। ठीक है, AD की वैल्यू को हमने निकाल लिया, इसको ले लिया इक्वेशन नंबर
फर्स्ट, ठीक है। अब हम ले लेंगे दूसरी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। इस ट्रायंगल में देखिए हमारे पास tan कितना है हमारे पास 30 डिग्री, पूरी ट्रायंगल में 30 डिग्री। परपेंडिकुलर है हमारे पास ए डी और बेस है हमारे पास बी डी, ठीक है। क्लियर है ना आपको? तो देखो ए डी को तो हम ऐसे ही लिख लेंगे, पर जो बी डी है उसको हम बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। बी सी प्लस सी डी लिख लिया हमने। किसको लिख लिया हमने? बी डी को। आगे ए डी की वैल्यू जो यहाँ पे निकाली थी वो पुट कर देंगे। क्या निकाली थी? √3 सी डी, और बी सी को ऐसे पुट कर देंगे, और सी डी को tan 30 होता है हमारे पास 1/√3। क्लियर है ना आपको? आइए हम आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। आगे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आ जाएगा बी सी प्लस सी डी इज इक्वल √3 ओनली 3 हो गया, सी डी और बी सी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 6 सेकेंड। थ्री सी डी, ये प्लस वाला इधर में आके हो गया माइनस में हमारे पास, तो ये कितना आ गया 2 सी डी 6, ठीक है। सी डी तो हमने निकालना है, तो हमारे पास सी डी कितना आ जाएगा 6, ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में 3 सेकेंड। तो सी डी हमारे पास कितना आ गया 3 सेकेंड। मतलब इन्होंने पूछा था कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा भाई, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना लगा 3 सेकेंड। तो द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी इज 3 सेकेंड। यहाँ पे हम लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। हाँ जी, हमारा सी डी 3 सेकेंड आ गया ना। अगर आपको इसको प्रॉपर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए हम लिखेंगे द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट इज 3 सेकेंड, ठीक है। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए आपकी डायग्राम भी बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे ये 3 आ रहा है ना, तो ये 6 आ रहा है, तो ये इससे आधा है ना, ये भी आपका प्रॉपर होना चाहिए। अगर ये नहीं है आपका प्रॉपर तो भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन की डायग्राम को पहले आप रफ में बनाएं। रफ में सॉल्व करने के बाद, क्योंकि देखिए पहले हम इसको देखो कम ले लेते, पर ये ज़्यादा आया है ना, तो ये कम आना था ना, इसे आधा आना था, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन की डायग्राम को रफ में बनाएं, क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर जो हमें रिक्वायर्ड है उसकी आप डायग्राम को क्या करें, फेयर पे जो पेन से, जो भी आप पेंसिल से बनाएंगे उसको आप बनाएं, ठीक है। तो देखिए अगर हम डायग्राम तो देखिए तो 6 सेकेंड है और ये है हमारे पास 3 सेकेंड, इससे आधा है ना, तो ये आधा ही होना चाहिए। डायग्राम प्रॉपर फिनिश होनी चाहिए हमारी। क्लियर है? अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं ट्राई करूँगी आपके उस डाउट को सॉल्व करने का। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।